हेलो एवरीवन। आज हम लोग त्रिकोणमिति की परिचय में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर मतलब प्रश्न कौन सा देखेंगे 8 देखेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि a माइनस 10 स्क्वायर a और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए है या नहीं। अपने को सिर्फ जांच करना। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझना। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाता चल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने को सिर्फ जांच करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि किस तरीके से अपन इसे सॉल्व करते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखा हुआ है। तो देखना ध्यान से, हम एक सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब देखना इसमें समकोण त्रिभुज में हमारे पास में क्या है, तो अभी कुछ भी नहीं, सिर्फ समकोण त्रिभुज बनाया है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को अपन यहां लिख लेते हैं। 3 cot a बराबर 4, ध्यान से देखना है ना। ठीक है, और यहां पर अगर cot को मैं बाहर ले आऊं, cot a बराबर, तो ये उधर जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट का फॉर्मूला तो पता है, आधार बटे लंब होता है। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब लिख लिए। अब देखो यहां पर इसी को हम लिखते हैं आधार अनुपात लंब लिख लेते हैं। अथवा आधार अनुपात आधार, ये आधार है। ठीक है, आधार अनुपात लंब लिख लेते हैं, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो आधार कितना हो गया, तो यहाँ पर आधार अगर देखा जाए तो आधार बराबर कितना 4k हो गया, और लंब लंब बराबर कितना हो गया यहाँ पर 2k हो गया। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर वैल्यू मिल गई। अब देखो यहाँ पर मैंने बात किसकी चल रही, ए की बात चल रही। ठीक है, ए के सामने वाला क्या होता है, यहाँ पर लंब होता है, और कोण यहाँ पर है तो इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। बेसिक वाला वीडियो एक बार आप जरूर देख लें। ठीक है, और इसका नीचे जो होगा वो उसे अपन आधार बोलेंगे। यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब कर्ण कितना है, तो यहाँ पर कर्ण तो नहीं निकल के आया, मतलब यहाँ पर अपन देख लेते हैं आधार कितना है 4k, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं आधार 4k। ठीक है, लंब कितना है 2k, तो यहाँ पर 2k लिख ले। कर्ण नहीं है तो कर्ण अपने को निकालना पड़ेगा, तो कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण कैसे निकलता पता ही है आपको, है ना। कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, चलो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। अब यहां पर ए बी कितना है, तो अपन इधर वैल्यू रख लेते हैं, इसे बोलेंगे ए, इसे बोलेंगे बी और इसे बोलेंगे सी। ठीक है, तो ए बी देखो, ए और बी कितना है 4k, तो यहां पर लिख लेते हैं 4k का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है 3k है, तो 3k का स्क्वायर लिख लेते हैं, और यहां पर आ जाएगा ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे, 4 के मल्टीप्लाई 4 से करो, मतलब 4 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16k का स्क्वायर, प्लस 3 त्रिका 9, तो 9k का स्क्वायर बराबर क्या आ गया ए सी का स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका अपन क्या करते हैं, ए सी को ना लाने से पहले इसे अपन प्लस कर लेते हैं। तो इन दोनों को जब प्लस करूंगा तो कितना आएगा 25k का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर ए सी का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ए सी से जब रूट, ये रूट हटेगा तो यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ए सी बराबर √25k, मतलब 25k का स्क्वायर। तो 25k किसका रूट है, तो 5 का है, तो इधर 5 आ गया। AC बराबर कितना आया 5, तो यहां पर अपन लिख लेते हैं AC बराबर 5,
मतलब कण कितना निकल के आया यहाँ पर 5k निकल के आया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, चीजें समझते चलना, एक एक करके मैं समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, जिससे आप समझते चलना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो निकालना क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो इधर समझना, निकालना अपने को एक तो कॉट, ठीक है, फिर निकालना है टेन, फिर निकालना है कॉस, और फिर निकालना साइन ए। ठीक है, तो सबको अपन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन साइन ए से स्टार्ट करते हैं। साइन ए में क्या क्या रखा हुआ है अपन वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो साइन ए बराबर लंब बटे कण होता है। ठीक है, तो लंब कितना है 3 के, और कण कितना है 5 के। तो ये तो सीधा निकल के आ गया भाई 3/5। ठीक है, अब यहां पर कॉस देखते हैं। कॉस कॉस बराबर क्या है, आधार बटे नीचे में लिख लेंगे क्या, आधार बटे कण। ठीक है, आधार कितना है 3k है। ठीक है, आधार 4k, सॉरी 4k है, और अपॉन में कितना आ जाएगा 5k। ठीक है, चलो 4/5 ये आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, टेन ए। तो टेन ए बराबर क्या है, तो लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पर 3k है, और अपॉन में कितना आ जाएगा 4k आ जाएगा। तो इसका क्या होगा 3/4। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अब बस आपको समझने की ही देर है। आप क्वेश्चन समझ गए मतलब सब चीजें आप बहुत आसानी से कर जाएंगे सॉल्व, बस आपको क्वेश्चन ही समझना है। ठीक है, यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर लिख देता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से इसे अपन सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, 1 माइनस टेन का स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर एलसीएम लेना होता है। तो 1 माइनस अब टेन तो आपको पता ही है क्या क्या है यहाँ पर। ठीक, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 1 + 3/4 आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, टेन ए देख लो आप, यहाँ पर लिखा है ना टेन ए लंब बटे आधार 3 और 4, ये 3 4 कैसे आया यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में इसे अपन सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और तो एलसीएम लेना होता है, पहले अपन इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं यहाँ से ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 होगा, तो 1/1, क्योंकि इससे अपने को सिमिलर लेके चलना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। ठीक है भाई, बटे। अब बटे में आ जाते हैं। तो यहाँ पर बटे में क्या है अपने पास 1 है ना। तो 1 मतलब 1/1 कर लेते हैं, और यहाँ प्लस है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं कितना 9, और यहाँ पर भी 16 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसे अपन क्या करते हैं आगे सॉल्व करके देखते हैं, आगे और करते हैं। 16 उस साइड जाएगा, एक काम करते हैं एलसीएम लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और बटे में 16 हो जाएगा। और इधर अपन और लिख लेते हैं इसे बटे में 16 + 9, और बटे में 16। ठीक है भाई, 16 से 16 तो कट गए, ये 16 से ये 16 गया। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों है। तो यहाँ पर आया फाइनल जो है वैल्यू, वो है 7 क्योंकि इसे माइनस करेंगे तो आ ही जाएगा 7/25। ठीक है, जहां पर 7/25 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब राइट हैंड से भी सॉल्व करके देख लेते, राइट हैंड से सॉल्व कैसे किया जाता है। तो राइट हैंड से अपन इसे अभी लेफ्ट हैंड अपने किया था, अब राइट हैंड करके देख लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड में क्या है कॉस
स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर क्या है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है भाई। अब 16, एक काम करते हैं, 16 माइनस माइनस 9 बटा यहाँ पर अपन 25 कर दें, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू कितना आया 7/25 आया। देखो भाई क्वेश्चन समझ में आया है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट में वीडियो में मिलेंगे। स्क्रीनशॉट मगर आप शेयर जरूर करना, लोगों तक आप इसे पहुंचाइए, है ना, ठीक है। शेयर जरूर करना है यार, दबा के जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे लाइक करेंगे उतनी ज्यादा हम मोटिवेट होंगे, और इसी मोटिवेट की ही वजह से हम और भी अच्छे आपको सॉल्विंग समेत वीडियो बना के देंगे, ठीक है। चलो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।